250 छोरियों के बलात्कार का है। उन सब लड़कियों की नंगी फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी, और जिसके हाथ भी वो फोटो लगती सब उनको ब्लैकमेल करते और उनका रेप करते थे। आज फिल्म अजमेर 92 रिलीज हो गई है। ये फिल्म देश के सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग और रेप स्कैंडल पर बेस्ड है। ये घटना राजस्थान के अजमेर जिले में हुई थी। इस स्कैंडल पर सबसे पहले खबर वहां की न्यूज एजेंसी दैनिक नवज्योति ने प्रकाशित की थी, जिसके बाद लोगों को इस घिनौने अपराध के बारे में पता चला। इस घटना को करीब से जानने के लिए हमने दैनिक नवज्योति के एडिटर दीन बंधु चौधरी से बात की। पहली बार आपके नॉलेज में ये बात कब आई? आई थिंक इन द ईयर 1992 हमारे एक रिपोर्टर है संतोष गुप्ता, वो एक खबर लेके आए, तो फिर वो मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे, सर ये इतनी सीरियस खबर है और कोई कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहा। तो मैंने कहा क्या खबर है? तब उन्होंने मुझे सुनाया कि वो यहाँ पे अजमेर में पड़ाव एक जगह है, मंडी है, अनाज मंडी। तो कहना कि मैं वहाँ खड़ा था उस भरोसा लैब के पास, तो एक जना आया और उसने फिल्म ली, उनसे 4 फिल्म ली और उसका 4 पैसा दिया। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उससे पूछा मेरे दोस्त से कि तुमने 4 गुना पैसा कैसे दिया, इसका क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि तेरे मतलब की बात नहीं है, कोई दूसरी बात है, तू चुपचाप रहे एकदम। मैंने कहा नहीं, मुझे बता क्या बात है, कोई तो खास बात है। तो झिकझिक होने लगी। फिर उसको अच्छा दोस्त था तो उसने उसको 4 फिल्में दे दी। वो फिल्में जो थी उसके अंदर ये सब कुछ खादिमों के लड़के थे बदमाश, वो लड़कियों को ले जाते थे हटुंडी फार्म हाउस पर उनके, और वहाँ रेप वगैरह करते थे और फिल्म उतारते थे। वो फिल्म उन्होंने वो धुलवाई थी। तो हमने कहा कि आप ऐसा कर दीजिए, नंगी फोटो अखबार में छाप दो। तो उनका सर अपने अखबार में कैसे छाप दे नंगी अखबार? मैंने छाप दो। एक सीन खत्म करने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़े तो जाइए, लेकिन ये सीन खत्म होना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली उनका अनवांटेड पोर्शन था, उस पर हमने काली पट्टी लगा दी 2 जगह और हमने अखबार में छाप दिया। दूसरे दिन जैसे ही अखबार में छपा तो अजमेर में हल्ला हो गया जबरदस्त। बार एसोसिएशन के सारे वकील जो हैं वो इकट्ठे होकर एसपी और कलेक्टर के पास गए। ये मीनेंस अजमेर में हो रहा है, इसको आप खत्म करवाइए, एक्शन लीजिए, बदमाशों को पकड़िए। तब एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक हुआ और उन्होंने कार्रवाई चालू करी। यहाँ पर एक जगह है, रोड है, उसको कहते हैं श्रीनगर रोड। यहाँ पर कोई स्कूल होगा, उस स्कूल से एक लड़की रोती हुई पैदल पैदल आ रही थी। तो ये जो खादिमों के लड़के हैं बदमाश, ये वैन के अंदर थे। उन्होंने उसको रोती हुई लड़की को देखा, गाड़ी रोकी और कहा कि तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा मेरे पास फीस जमा कराने को पैसे नहीं है, इसलिए मेरा एडमिशन कार्ड मुझे नहीं मिल रहा। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, हम पैसे हम जमा करा देते हैं, आप एग्जाम दीजिए। तो उन्होंने पैसे जमा करा दिए। फिर उसको रोज ऐसे ही मिल जाते थे वो लोग। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने उसको कहा गाड़ी में और बैठ, हम तुझे छोड़ देंगे। तो उसको लेके फिर वो हटुंडी फॉर्म पे चले गए उनके, और वहाँ उसके साथ रेप किया, फिल्म लिया, सब कुछ किया। और उसको इस तरीके से बुलाते रहे कि तू आती रहे, वरना तेरे को हम तेरे घर वालों को सबको फोटो भेज देंगे। वो घबरा गई और आती रही। फिर उसको इंसिस्ट किया कि तू अपनी सहेली को लेके आ। उन्होंने कहा मैं सहेली को कैसे लाऊंगी? उन्होंने कहा कि कह देना कि ऐसे ही कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, ले आना, इसके अंदर क्या बात है। तो उस मजबूरी में उस लड़की ने अपनी एक फ्रेंड को लिया और उसको भी वो लोग वहाँ ले गए हटुंडी फार्म हाउस, और उसके साथ भी रेप किया। इस तरीके से ये चेन चालू हुई। कईयों ने तो सुसाइड कर लिया, कई घर छोड़ के चले गए। अजमेर की हालत ये हो गई कि कोई लड़कियों की शादी यहाँ नहीं करते थे। अजमेर की लड़की है तो कहते नहीं, अजमेर की लड़की नहीं चाहिए। स्कूलों के नाम बदनाम हुए। सिर्फ ये जो फैसला हुआ था वो तो कोर्ट से मालूम पड़ेगा, लेकिन 1 या 2 लड़की की गवाह के ऊपर फैसला हुआ, इनको सजा हुई।
थ्रेटनिंग आने लगी रात को 12 बजे 2 बजे कि साहब आप इसको बंद कर दीजिए छापना। उस समय लैंडलाइन हुआ करता था फोन का, मोबाइल नहीं था। उन्होंने मुझे रात को 2 बजे 3 बजे फोन करते, बट आई यूज टू रिसीव द कॉल। मैं कभी डिनाई नहीं करता था। वो मुझे कहते कि आप ये बंद कर दीजिए, हम आपको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मेरा जवाब होता था यू कावर्ड, कम एंड टॉक टू मी इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट टॉक ऑन टेलीफोन। लेकिन उनका फोन आना बंद नहीं हुआ और हम लोगों ने छापना बंद नहीं किया।